अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने जो है 10th क्लास का जो है मैथ फर्स्ट का यानी अलजेब्रा का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है देखा था, यानी 2 लेक्चर बनाए थे। अपन ने जो है अलजेब्रा का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। उस पहले चैप्टर पे हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर बना चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को वो लेक्चर समझ में आ चुका होगा। लेकिन अगर जो बच्चे अभी डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं तो ये देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, क्योंकि जब तक आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा तो आप पार्ट 3 भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो मुतगय्यरी खती मसावाते। आज अपन इसका पार्ट 3 सीखने वाले हैं। लेकिन आपको कुछ मैं बता देता हूं कि अपन ने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में, यानी हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सीखा था कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन को अपन ने सॉल्व करना सीखा था, जिसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम थे। लेकिन आज अपन वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर सेम ना हो, यानी मुतगय्यर एक जैसे ना हो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, तो आज अपन वो सीखेंगे। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना बेटा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 अपन ने बना चुके हैं। तो चलिए देखिए इधर, जब अगर अपने पास वेरिएबल सेम ना हो, यानी वेरिएबल के कोफिशिएंट यानी मुतगय्यर के जरीब एक जैसे ना हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने पास दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन है अपने को। 5x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन अपने को गिवन है और इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस मेथड से, यानी हमजाद मसावात के तरीके से। तो हमजाद मसावात के तरीके में मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में अपने को कोफिशिएंट सेम होना, और अगर कोफिशिएंट सेम नहीं रहे तो अपने को कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से बनाएंगे, इधर ध्यान दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इसको देना है इक्वेशन फर्स्ट, इसको देना है इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब तुम याद रखो, आप एक्स का जो है यहां पर वेरिएबल एक्स है, इसको भी सेम बना सकते हैं, या वेरिएबल वाई है, इसको भी सेम बना सकते। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एज यू विश। तो इधर ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। जब भी अगर आप कोफिशिएंट के यानी वेरिएबल के कोफिशिएंट जब भी सेम बनाएंगे, मतलब मुतगय्यर के जब भी जरीब एक जैसे बनाएंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। यहां जो वैल्यू दी हुई रहेंगी इक्वेशन सेकंड के वेरिएबल जो है उसके 5 जो कोफिशिएंट होगा वो इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीपल हो जाएगा, और इक्वेशन फर्स्ट में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो इक्वेशन सेकंड से मल्टीपल हो जाएगा। मतलब यहां पर मसावात एक का जो जरीब है 3, y का जो जरीब 3 है वो इक्वेशन सेकंड से जरब हो जाएगा, और मसावात 2 में जो y का जरीब है 4 वो इक्वेशन फर्स्ट से जरब हो जाएगा। यानी क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पर देखो ये y, इसका y का कोफिशिएंट यानी y का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, वो इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीपल हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो वो 2 से मल्टीपल हो जाएगा। मतलब इसके जरीब से इसको जरब, इसके जरीब से इसको जरब, यानी इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लीकेशन और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लीकेशन। बहुत ही आसान है। देखिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को कैसे मल्टीपल कर दिया, 4 से। 4 कहां से आया, वो y का कोफिशिएंट है। यहां पर देखो ये y है, ये y का कोफिशिएंट कौन है 3 है, मतलब y का जरीब कौन है, यहां पर 3 है, वो इक्वेशन सेकंड से मल्टीपल हो गया। क्यों कर रहे हैं अपन मल्टीपल, क्यों जरब कर रहे हैं अपन, ताकि जो है बेटा जरीब यानी कोफिशिएंट सेम हो जाए, जरीब एक जैसे हो जाए। तो बहुत ही आसान है। देखिए अब मैं 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीपल कर दूंगा। 4 टू द 8 x, 4 3 द 12y, और 4 6 द 24, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छके 24। ये इक्वेशन निकल गई अपनी थर्ड। अब देखो 3 से इसको मल्टीपल, 3 5 द 15, यानी 3 पंजे 15x, 3 4 द 12, यानी 3 चौक 12y, और 3 4 द 12। देखिए यहां पर कोफिशिएंट अपने सेम हो गए,
यहाँ पर अपना कोफिशिएंट यानी अपने जरीब जो है एक जैसे बन गए। तो जब भी अगर अपने जरीब एक जैसे ना हो और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करने का बोले तो अपना मकसद यही रहेगा कि पहले अपन कोफिशिएंट को सेम करेंगे, मतलब अपन जरीब को एक जैसा बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, उसके बाद अपन पूरा सॉल्व करेंगे इसको। पहले एक एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं। अपने पास यहां दिया हुआ है 5x प्लस 4y इक्वल टू 3, 7x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब देखिए यहां पर भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना x का कोफिशिएंट सेम है ना y का कोफिशिएंट सेम है, मतलब ना x का जरीब एक जैसा है ना y का जरीब एक जैसा है। तो अपने को जरीबों को एक जैसा बनाना पड़ेगा, यानी अपन जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे तो अपन पहले इसके कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। हालांकि दूसरे मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन एलिमिनेशन मेथड देख रहे हैं तो अपन उस पर ही गौर करेंगे अभी। तो देखिए इधर मैंने इसको दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको दिया इक्वेशन सेकेंड, कुछ भी नहीं है। इसका कोफिशिएंट यानी इसका जरीब कितना है, 3 है। ये 3 यानी ये 3 जो है, ये 3 इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीपल हो जाएगा और ये 4 जो है वो इक्वेशन सेकंड को मल्टीपल कर देगा। तो देखो इक्वेशन यानी मसावात 1 को मैं किससे जरब दूंगा, 3 से, और मसावात 2 को मैं किससे जरब दूंगा, 4 से। मतलब इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लीकेशन और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसके जरीब से इसको जरब करना है और इसके जरीब से इसको जरब करना है। बहुत ही आसान है। देखिए 3 से मैं अब इसको मल्टीपल करूंगा, 3 फायदा 15x प्लस 3 4 द 12, 3 3 द 9, देखो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये इक्वेशन हो जाएंगी अपनी थर्ड। अब देखो 4 से मैं इसको मल्टीपल करूंगा, 4 7 द 28, यानी 4 सते 28, मतलब 4 3 द 12, देखो सेम बन गया वेरिएबल, ये वेरिएबल सेम हो गया। तो जब भी अगर वेरिएबल सेम नहीं रहेंगे तो अपने को पहले वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद अपन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखिए आगे मैं एक एग्जांपल और आपको बता देता हूं ताकि अपना ये मेथड पूरा क्लियर हो जाए। मेरे पास दिया हुआ है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड दे दिया मैंने। बहुत ही आसान है, यहां पर कोफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब जरीब एक जैसे नहीं है, तो अपन जरीब को पहले एक जैसा बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट यानी इसके जरीब से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे और इसके कोफिशिएंट यानी इसके जरीब से नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे। तो देखो इसका कोफिशिएंट 3 है, वो 1 से मल्टीपल हो जाएगा। ये 5 है तो इक्वेशन 2 से मल्टीपल हो जाएगा। तो देखो 3 को अगर मैं 7 से दूंगा तो 3 7 द 21x, यानी 3 सता 21x प्लस 3 5 द 15, यानी 3 पंजे 15y, 3 6 द 18, ये हो गई अपनी इक्वेशन थर्ड, यानी 3 छके 18। अब देखो 5 2 द 10x, 5 3 द 15, देखिए सेम बन गया वेरिएबल, यानी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम बन गया। तो ये सेम बन गया मतलब अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो मैं अब आपको एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, आप इधर ध्यान दीजिए, ये मेथड आपके समझ में आ गया होगा। बस आप इतना याद रखिए कि अपने को कोएफिशिएंट से मल्टीपल करना है। तो अब यहां देखिए, यहां पर मैंने इक्वेशन ले लिया, समझ लो फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन लिया x प्लस 7y इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। अभी मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, यहां पर कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोई भी जरीब एक जैसा नहीं है, ना x का जरीब एक जैसा है ना y का जरीब एक जैसा है। तो अपने को बेटा यहां पर पहले ही मेथड ये रहेगा अपना कि अपने को कोफिशिएंट यानी जरीब को सेम करना है। तो देखिए मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट देता हूं, x प्लस 7y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है,
कोई भी ज़रीब सेम नहीं है, तो पहले अपन ज़रीब को एक जैसा बनाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। तो देखो क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीपल करना है 2 से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 7 है। तो मतलब यानी यहां जो है जरीब 2 है, तो मसावात 1 को यानी इक्वेशन फर्स्ट को अपने को मल्टीपल करना पड़ेगा 2 से और इक्वेशन सेकंड को मल्टीपल करना पड़ेगा 7 से। तो देखिए इधर इसको मैं मल्टीपल कर देता हूं 2 से, ये 2 से मल्टीपल कर दिया और ये इक्वेशन सेकंड को 7 से, ये मैंने मल्टीपल कर दिया। मैं जरब कर रहा हूं, अब बहुत आसान हो जाएगा, सेम हो जाएगा कोफिशिएंट। देखो 2 से अगर मैं मल्टीपल करूंगा तो हो जाएगा 2x प्लस 2 से मैं 7 को भी मल्टीपल करूंगा तो हो जाएगा 14y इक्वल टू 2 10 हो जाएगा 20। ये इक्वेशन हो जाएंगी अपनी थर्ड। ठीक है, मतलब 2 को x से दूंगा तो ये 2x हो जाएगा, 2 को 7 से दूंगा तो 2 सती 14 हो जाएंगी, 2 दायन 20 हो जाएंगी। अब मैं 7 से इसको मल्टीपल करूंगा, 7 3 21x यानी 7 तिया 21 माइनस 7 टू द 14 यानी 7 दूनी 14y इक्वल टू 7 7 द 49 यानी 7 सती 150। ये इक्वेशन 4। देखिए यहां पर कोफिशिएंट सेम आ गया, कोफिशिएंट एक जैसे हो गए, मतलब यहां पर y का जो जरीब है वो एक जैसा बन गया। अब अपने को मालूम है, अब अपन इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर एक इक्वेशन प्लस की हो और एक इक्वेशन माइनस की हो तो मैंने आपको मेथड बताया हूं कि अपन यहां पर एडिंग करते हैं। क्या करते हैं? एडिंग करते हैं। और अगर एक इक्वेशन दोनों भी इक्वेशन प्लस प्लस की हो तो वहां पर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर मैं भी क्या करूंगा, यहां पर ये इक्वेशन को जो है मैं ऐड कर दूंगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ यानी मसावात 3 और 4 की जमा करने पर। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। अब क्या करना है आपको, ये दोनों को नीचे जैसा का वैसा उतारना है। तो देखिए 2x प्लस 14y इक्वल टू 20 और ये भी सेम 21x माइनस 14y सेम लिखना है, सेम कुछ भी नहीं, एक जैसा का वैसा। मैंने आपको बताया वो जो एक जैसा रहता है वो कैंसल। अब अपन एडिंग कर रहे हैं यानी जमा कर रहे हैं, तो 21 में 2 मिलाओ तो ये हो जाएगा 23x इक्वल टू, यहां पर अपन ऐड कर रहे हैं तो 20 में 49 ऐड कर दो, 20 में 49 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड करके देखिए नहीं आता है तो इस तरीके से ऐड कर दिए, हो गया 9 और ये हो गया 6 यानी 69 हो गया अपना। कितना आ गया अपना ये 69। अब मेरे को जो है 23 यहां पर मल्टीपल में है, उधर गया तो डिवाइड में चले जाएगा, मतलब x की कीमत यहां से मालूम करना है तो ये जरब में है, उधर गया तो तकसीम में, मतलब x बराबर हो जाएगा 69 अपॉन में 23। अब 23 69 से कैंसिल हो जाते, बहुत ही आसान है। और अगर किसको कैंसिल करके नहीं आता इतना बड़ा टेबल तो मल्टीपल करके देख लिए नीचे वाली वैल्यू को, देखो कैसा, ये 23 है, इसको पहले 2 से मल्टीपल करके देखे ये वैल्यू आती क्या, 2 3 दा 6 2 2 दा 4 नहीं आ रही। फिर सेकंड टेबल देखे, सेकंड टेबल है 3 का, 3 से मल्टीपल करके देखे 3 3 दा 9 3 2 दा 6, मतलब 3 से मल्टीपल कर रहे तो 69 आ रहे। तो अपन इसका मतलब ये होगा कि ये 23 3 दा यानी 23 दा 69 होते, यानी x की वैल्यू जो अपनी आ गई यहां पर 3 निकल गई, यानी x की कीमत जो आ गई अपने बेटा 3 आ चुकी। अब यही x की कीमत अपन जो है आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते, इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, थर्ड में रखो, फोर्थ में रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कई में रखना है। तो मैं ये वैल्यू को जो इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, x इज इक्वल टू 3 यानी पुट या पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 यानी मसावात 1 में रखने पर। तो देखो जहां पर x है उसकी जगह ही अपन x की वैल्यू रख देंगे, तो ये 3
ये प्लस सेम, 7y सेम, 10 सेम। अब ये 3 प्लस के है, इक्वल टू के उधर गए तो माइनस के, तो 7y सेम इक्वल टू सेम, 10 सेम, ये -3। अब 10 में से 3 माइनस करो तो अपना बच्चा 7। 7 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर गया तो डिवाइड में, यानी तकसीम में, 7 एका 7, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से बेटा अपनी x और y की वैल्यू जो आ गई 3,1। तो ये है बेटा अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। पहले आप इसे राइट कर दीजिए। तो चलिए देखिए, मैं ही यही क्वेश्चन को एक बार आपको और रिपीट कर देता हूं ताकि आपके बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बहुत ही इजी है ना बेटा, कुछ भी नहीं है, बस आप इधर अच्छे से ध्यान दीजिए और ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके पूरा समझ में आएगा, और अगर आप आधा देखेंगे तो आधा समझ में आएगा। तो बेहतर है आप पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखें। तो देखिए इधर मैं इक्वेशन देता हूं इसको फर्स्ट। ये इक्वेशन हो गई अपनी फर्स्ट, यानी हो गई मसावात 1। ये हो गई मसावात 2, यानी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। कोई भी कोफिशिएंट यहां पर सेम नहीं है, कोई भी जरीब यहां पर एक जैसा नहीं है। तो पहले अपन जरीबों को एक जैसा बनाएंगे, मतलब अपन जो है बेटा वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, यहां पर वेरिएबल के कोफिशिएंट को अपने को सेम करना है। तो कुछ भी मत करो ना, देखो यहां पर जो इसका वेरिएबल, ये y वेरिएबल है, इसका जो कोफिशिएंट है वो इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीपल होगा, और इसका जो कोफिशिएंट है यानी इसका जो जरीब है वो इक्वेशन सेकंड से यानी मसावत 2 से मल्टीपल होगा। तो देखो इसका 2 है, ये हो गया मल्टीपल इक्वेशन 1 से। इसका 7 है, ये हो गया 7 से मल्टीपल। क्यों कर रहे अपन जरब, क्यों मल्टीपल कर रहे कोफिशिएंट से, क्यों जरीबों से जरब कर रहे, ताकि अपना जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो सेम बन जाए, एक जैसा बन जाए। तो देखिए 2 से मल्टीपल करूंगा, 2 को जैसे x से मल्टीपल करूंगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 7 द 14y हो जाएगा, 2 10 द 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गई अपनी थर्ड। 7 3 द हो जाएगा अपना 21x, ये हो जाएगा 7 to the 14y इक्वल टू 7 7 द 49। ये इक्वेशन हो जाएंगी अपनी 4। देखिए यहां पर अपने जो है जरीर एक जैसे बन गए, यानी कोफिशिएंट सेम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अपने को मालूम है एक इक्वेशन प्लस है और एक इक्वेशन माइनस है, तो अपन यहां पर कर देंगे एडिंग, यानी मसावात 1 और 2 की जमा करने पर ये नीचे जैसा का वैसा लिखेंगे, 2x जमा 14y बराबर 20, 21 है। तो मैंने यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और 2 लिख दिया हूं, सॉरी, यहां पर आएगा इक्वेशन थर्ड और 4। तो देखिए ये हो जाएगा अपना 14 अब क्या करना है बेटा, अपने को एक प्लस और एक माइनस है वो कैंसल, ऐड कर रहे क्योंकि अपन एडिंग कर रहे हैं अपन। अब ये 22 जो है 21 में ऐड करेंगे तो अपना हो जाएगा 23x इक्वल टू ये हो जाएगा 69। अब ये 23 मल्टीप्लीकेशन में उधर गया तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 69 अपॉन में 23 3 दा 69, यानी x की वैल्यू आ गई 3, यानी x की कीमत आ गई 3। अब ये x की कीमत अपन मसावात 1 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो कहां पर रखेंगे, ये x की जगह यानी पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x बराबर 3 मसावात 1 में रखने पर, तो देखो ये x की जगह ये आ जाएगा 3, ये प्लस जैसा का वैसा, 7y सेम, ये 10 सेम। अब मेरे को यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, 3 प्लस के उधर गया माइनस की, 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, यानी 7y इज इक्वल टू 7। 7 मल्टीप्लीकेशन में उधर गए डिवाइड में, 7 अपॉन में 7, 7 1 द 7, यानी 7 जरब में नीचे गए तो तकसीम में 7 एका 7, y बराबर 1।
तो इस तरीके से बेटा जो है, अगर वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम ना हो तो पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे, उनसे मल्टीपल करके यानी उनसे ज़रब करके अपन जरीबों को एक जैसा बनाएंगे, बाद में अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो मेथड है वही मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।